जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और चलिए बताइए कैसे चल रही है आपकी अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी, क्योंकि तैयारी तो आप कर नहीं रहे हो। एक एग्जाम की वजह से आप अपने आने वाली लाइफ को, सपने को सब बिगाड़ के रख रहे हो। आपने देखा जैसे कि होमगार्ड का एग्जाम अभी हुआ था और उसमें आपको पता है कि सभी के मार्क्स बहुत कम बने थे, लेकिन उसके बाद में आप अपनी अगली मेहनत को वेस्ट क्यों कर रहे हो। आपको पता है कि आपके पास टाइम दोबारा नहीं आने वाला, और आपको पता है कि वैकेंसी जब एक बार पिछली आई थी उसके बाद जस्ट ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, उसके बाद में आपके लिए नई वैकेंसी आ गई थी। तो आपको देखना चाहिए कि कितनी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट आपको चाहती है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब लें, लेकिन आप अपना एक एग्जाम की वजह से आप अपनी अगली तैयारी को खराब कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि जब यूपी होमगार्ड का एग्जाम आपने दिया है उसकी मेरिट आपको पता है कि आप जानी है। आप एक बात बताइए कि अगर आपको पता है कि उसमें आपके 50 से 55 तक मार्क्स हो रहे हैं, उसमें 60 या 65 वाला भी डाउट में है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप उसे बढ़ाया घटा तो नहीं सकते हैं। जो आपका हो गया था वो आप साइड में रख दो, अदरवाइज आप अपनी अलग तैयारी कीजिए। अब आपके सामने यूपी कांस्टेबल है, अगर आपको ये सोचना था कि आपके सामने वैकेंसी भी नहीं है और उसके बारे में आपको ये देखना था कि कब फॉर्म निकलेंगे, कब आप तैयारी करोगे, कब आप अपने सपनों को पूरा करोगे, उससे बेहतर है कि आपके सामने एक मौका है, आप उस मौके को बनाइए अच्छे से। आप अपनी यूपी होमगार्ड का आपका एग्जाम हो चुका है, अब आपको सिर्फ देखना क्या है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर आप मेरिट में हो या नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन उसकी वजह से आपके सामने जो दूसरी वैकेंसी आप उसको क्यों खराब कर रहे हो। जब आपको पता है कि आपने यूपी कांस्टेबल का फॉर्म डाला है, वैकेंसी आपके सामने तैयार करी है, तो आप उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हो। क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा पछतावा करने का। इस एग्ज़ाम की वजह से आप अपने आने वाली वैकेंसी को खराब मत कीजिए। आपको पता है वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, ये तो 2027 में इलेक्शन होने हैं, इस वजह से वैकेंसी जल्दी आई थी। नहीं तो पिछली वैकेंसी 60,244 की पीओपी भी नहीं हुई थी, ट्रेनिंग के आधे में ही नई वैकेंसी आ गई थी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में आपके लिए अपकमिंग वैकेंसी इतनी जल्दी आ जाएगी। आपको पता है जब 2018 वैकेंसी आई थी, उसके बाद में जस्ट 2023 में वैकेंसी आई थी, वो भी आप सभी को पता है कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद और गवर्नमेंट को बार बार बताने के बावजूद कि वैकेंसी दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट की एज निकलती जा रही है, तब इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था। आपको पता है एज रिलैक्सेशन पहली बार मिला था पुलिस के अंदर। तो आप अपना अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप अपना भविष्य मत बिगाड़िए। अपने और अपनों के सपनों को पूरा करना है आपको। आप किसी की रहमो करम में नहीं आए हो, आप में अपनी कलम में इतनी ताकत है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। यूपी होमगार्ड का एग्जाम आपने दे दिया था, वो हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप अच्छे से अपने यूपी कांस्टेबल की तैयारी कीजिए। कल आपको आपके मन में पछतावा रहेगा कि मैंने एक एग्जाम की वजह से अपना आने वाला एग्जाम बिगाड़ लिया। तो प्लीज़ मैं आपके लिए यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी बात मानिए। मैं आपके लिए मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एग्जाम अपना बिगाड़ लिया। होमगार्ड की वजह से आप अपने अदरवाइज एग्जाम मत बिगाड़िए, क्योंकि ये इतनी भी बड़ी वैकेंसी नहीं है कि आप इसका सोच करो और मन में पछतावा करो। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आप देखोगे कि अगर होमगार्ड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वे कांस्टेबल में सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या था कि जीएस थी। और आप देखोगे जिसका यूपी होमगार्ड के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ वो कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि जीएस अपार होती है, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। लेकिन कांस्टेबल के अंदर आपको पता है कि आपको हिंदी भी है, आपकी रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और जीएस भी है। तो जीएस ज़्यादा नहीं है, आपको पता है नॉर्मल से टॉपिक है उसके अंदर, लेकिन स्कोरिंग पॉइंट जो है मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी, वो आपकी मेरिट को यहाँ पे लेके जाएगा। और आपकी बार आपके लिए एक और ज़्यादा मछली का कांटा आपके गले में फंस चुका है। यानी आपको पता है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 60,244 वैकेंसी में था, उसके अंदर निगेटिव मार्किंग थी। क्वेश्चन एआई के थे, आपको पता था कि कितना ज़्यादा टफ एग्जाम हुआ था और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इतनी ज़्यादा फाइट करने के बाद भी रह गए थे फाइनल मेरिट में। तो आप देखो कि आपको कितनी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, कितना अथक प्रयास करना पड़ेगा। आप बेस्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए। हिंदी की जो आपकी बुक है आप उसे बार बार रखिए, नया कुछ आप मत पढ़िए। आपके पास सिर्फ 1 महीना ही है, आपको उसमें अपने सपने पूरे करने हैं। जिसने आपका भविष्यवाणी की थी कि तुम भविष्य में कभी कुछ नहीं कर सकते, उनकी छाती पर पैर रखकर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है। तो चलिए ऐसे ही हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि होमगार्ड के अंदर आपका हो जाता है, तो उसमें आप क्या कीजिए, आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। मॉर्निंग या इवनिंग, बस आपको एक बार जाना है। हल्का सा आप वार्मअप कीजिए, हल्की आप रनिंग कीजिए, उसमें आप बॉडी को थकाइए मत, क्योंकि आपको अदरवाइज भी तैयारी करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपकी स्ट्रैटेजी के लिए।